गांव यहाँ पे हो गया, एक गांव यहाँ पे हो गया। अगर ये दोनों गांव को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा सा गांव बनता है। अगर ये दोनों अलग अलग हो तो ये टोला अलग हो गया, ये टोला अलग हो गया। अगर ये दोनों को दो घर का अगर टोला है, एक ही गांव में अगर दोनों गांव को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा सा गांव बनता है। बिहार में, खास करके बिहार में मुख्य रूप से जातिवाद है। वो जातिवाद कैसे है, जो हम देखिए हम कैसे बता रहे हैं। जातिवाद हमारा यह है, जब हमारे बिहार में किसी प्रकार का राजनीति हो, जब हमारे बिहार में किसी प्रकार का जो नेता चुना जाता है तो उसमें जब हम लोग वोट देते हैं तो उसमें हम लोग जातिवाद करने लगते हैं कि फलना ऊ जात है, ऊ जात है। बल्कि राजनीतिक में हम अच्छा नेता को हम चुनेंगे, जो हमें मनपसंद नेता हो उसी को आप वोट दें, बल्कि जातिवाद न करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अजय ऑनलाइन क्लासेस पे। आज की क्लास में हम 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी का हिस्ट्री, 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी का हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आए हम। क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कैसा क्वेश्चंस हम कैसे इसका हम बता रहे हैं, वो आप अच्छा से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद, पहले आप जाने कि राष्ट्रवाद कहते हैं हम किसको। जैसे कि मुख्य रूप से बिहार में हमारा प्रचलित है जातिवाद। जब कोई किसी भी प्रकार का जब इलेक्शन आता है तो हमारे बिहार में लोग क्या करते हैं? जातिवाद करते हैं। इसी प्रकार से हम इसको राष्ट्रवाद, मतलब राष्ट्र के प्रति हम इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। अब इसको हम देखेंगे, राष्ट्रवाद का हमारा आंसर क्या होगा? राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना हो। राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और भावना हो, जो हमारा देश है इसके प्रति हम अपने दिल से लगाव रखते हैं, भावना है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और क्या? जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने का लोगों में एकता की भावना हो। विशेष भौगोलिक मतलब भूमि का बंटवारा, सांस्कृतिक रीति रिवाज और सामाजिक माने एक क्षेत्र में रहने लोगों में एकता की भावना। जितना भी प्रकार के हमारे देश में, हमारे कंट्री के अंदर जो रह रहे हैं, उन सभी के बीच भाईचारा हो, उन सभी के बीच एक दूसरे में लगाव हो, एकता हो, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। हमारे बिहार में, खास करके बिहार में मुख्य रूप से जातिवाद है। वो जातिवाद कैसे है, जो हम देखिए हम कैसे बता रहे हैं। जातिवाद हमारा यह है, जब हमारे बिहार में किसी प्रकार का राजनीति हो, जब हमारे बिहार में किसी प्रकार का जो नेता चुना जाता है तो उसमें जब हम लोग वोट देते हैं तो उसमें हम लोग जातिवाद करने लगते हैं कि फलना ऊ जात है, ऊ जात है। बल्कि राजनीतिक में हम अच्छा नेता को हम चुनेंगे, जो हमें मनपसंद नेता हो उसी को आप वोट दें, बल्कि जातिवाद न करें। जातिवाद करने के कारण आज हमारा बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, इसको हम कहते हैं बीमारू राज्य। ये हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? मेजनी कौन था? दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मेजनी कौन था? मेजनी इटली के एक साहित्यकार मेजनी इटली का एक साहित्यकार का मतलब क्या हुआ? जो कहानी कविता जो लिखता है उसको हम साहित्यकार कहते हैं। मेजनी एक इटली के साहित्यकार थे। उनका जन्म
जानते हैं किनका? मेजनी का। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को 1805 ईस्वी को हुआ था। जो गणतांत्रिक विचार के समर्थक थे, वो सभी एक दूसरे से वो लगाव रखते थे, सभी विचारों का नियम को पालन करते थे और योग सेनापति था। और योग सेनापति का मतलब जानते हैं? जब किसी भी प्रकार का जब सिपाही होता है, एक थाना, अगर मान लीजिए कि एक थाना है, ये हमारा क्या है? तो थाना है। थाना में अगर 15 पुलिस है तो 15 पुलिस में एक मेन होता है, उसको हम कहते हैं दरोगा। एक दरोगा। थाना के अंदर एक दरोगा होता है। दरोगा के अंडर में जो हमारा 15 को जो फोर्स है, पुलिस है, जो 15 हमारा पुलिस है, जो दरोगा कहेगा वही पुलिस करेगा। अब यहां पे देखिएगा, ये क्या थे? जो सेनापति थे। इटली के समीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। एकीकरण, इटली के समीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था? इटली के समीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। अब यहां पे ये देखिए, ये हमारा हो गया इटली के समीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। छोटे छोटे, जब देखिए एक गांव यहां पे हो गया, एक गांव यहां पे हो गया, अगर ये दोनों गांव को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा सा गांव बनता है। अगर ये दोनों अलग अलग हो तो ये टोला अलग हो गया, ये टोला अलग हो गया। अगर ये दोनों को दो घर का अगर टोला है, एक ही गांव में अगर दोनों गांव को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा सा गांव बनता है। तो क्या था? समीकरण में योगदान था। वे छोटे छोटे गांव को वो जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण योगदान था, वो मदद करते थे। उनके व्यवहारिक गुण बहुत कम और आदर्शवादी गुण ज्यादा था। जो किताबी दिमाग होता है वो उनके पास, किनके पास? तो मेजनी के पास ज्यादा था। अब यहां पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मेजनी कहां का रहने वाले थे। पहला क्वेश्चन बनेगा, मेजनी कहां के रहने वाले थे? तो मेजनी इटली के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन बनेगा क्या कि मेजनी का जन्म कब हुआ? तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को हुआ। 1805 ईस्वी को हुआ। ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम अगला क्लास में लेकर आएंगे। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।